बहुत सारे जगह इसे बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत कुछ नाम दिया गया, लेकिन लड़की हम डंके की चोट पे कहते हैं आज गर्व के साथ कि अगर बेटी हमें दे भगवान, किसी को भी बेटी दे तो हमारी दर्दे दिल की जैसी बेटी दे। जीवन में 3 लड़का आया और भगवान से प्रे करेंगे ये तीसरा लड़का बहुत खुशियां दे हमारी लाडो रानी को। उसके बाद यहीं पे माँ एक अनजाने मोड़ पे, अनजाने राह पे एक अनजान रिश्ता बन जाता है जो दिल से अटैच हो जाता है, दिल को छू जाता है। जब उससे जुदाई की बारी आई थी 2-3 दिन पहले तो हमने बहुत रोया और दिल में तसल्ली नहीं मिल रहा था, तो हमने कसम खाया था और हमने सब्सक्राइबर का भी वेट किया था कि अगर लॉन्ग वीडियो का वेट किए, लॉन्ग वीडियो की मांग होगी मार्केट में तो हम लॉन्ग वीडियो लाएंगे। और हमें महसूस होता था कि जब तक हम लॉन्ग वीडियो डाल के भड़ास निकालना, दिल का बोझ हल्का हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो रिश्ता इतना गहरा जुड़ चुका था उस लड़की के साथ, क्या ही बताएं। जाने अनजाने भटकती आत्मा की तरह हमारे लाइफ में मिली थी आज से 2 महीना पहले। बहुत दिल से जुड़ गए थे और वो भी हमारे से दिल से जुड़ गई थी। जो दुनिया में किसी की भी बात नहीं रखने के लिए तैयार होती थी, उस बात को, वो बात हमारे लाइफ में आकर के कुछ लोगों के दबाव में और हमारे दबाव में वो समझ गई। यही सबसे बड़ी बात है और जो बात की उसके जिंदगी को संवार देता है। सबसे खुशी की बात तो ये है, वो दिल की टुकड़ा को हमने 2-3 दिन पहले विदाई होते जो सुना उसके माहौल को, उसलिए एक शॉर्ट वीडियो में हम रोमांस हो गए थे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन उस लड़की का हम नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए ये रिश्ता जो है ना बड़ा नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है। लेकिन आप लोगों को स्टोरी जानने की ख्वाहिश थी तो स्टोरी लेकर के हम हाजिर हो गए हैं। वो लड़की हमें 2 महीना पहले मिलती थी, लेकिन उस लड़की की पीछे की स्टोरी हम बता देते हैं। वो लड़की जब कुंवारी थी तो किसी लड़के से उसका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद समझ सकते हैं हर लड़की सपना संजो लेती है और लड़का भी सपना संजो लेता है, उसके साथ जीने का, मरने का, कसम वादा, साथ फेरा करने का ले लेता है पूरा भरपूर। लेकिन वो चीज हासिल नहीं कर पाती है वो लड़की। लड़का का जब शादी का टाइम आता है तो चर्चा चलता है इसके मैटर में, लड़की के मैटर में। तो लड़की के गार्जियन जो उनके बड़े पापा थे साफ साफ बोल दिए थे, नहीं ये शादी, ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं हो सकती है। और लड़की बहुत दिल की अच्छी थी, लेकिन आज के जमाने में, आज के डेट में ये छीछा लेदर का समय है। लड़की ये लव को जो है ना हवस के नाम पे लोग देख रहे हैं। ज्यादा लोग हवस मिटाते हैं, लव जो है कम ही लोग करते हैं। लेकिन ये लड़की लव करती थी, प्यार करती थी उस लड़के से। लेकिन जब शादी नहीं होता है ये लड़की कुछ कर नहीं पाती है। शादी दूसरे जगह लड़का का करा दिया जाता है, फिर लड़की के माँ बाप भी शादी कराते हैं। लड़की अपना अधमरा सपना लेकर के जाती, क्योंकि प्यार जब नहीं मिलता है किसी को ना, जो सच्चा प्यार करता है वही समझ सकता है। हमने सच्चा प्यार किया ही नहीं, बस डायरेक्ट हमला किए और अपने पतिदेव से शादी कर लिए, प्यार कभी किए ही नहीं थे। तो ये लड़की का जो कहना है, जो प्यार करते हैं उनका कहना है कि प्यार जब नहीं मिलता तो अधमरे मन से पति के घर में जाना पड़ता है। वही अधमरे मन से वो गई होगी ससुराल में, वहां पे देखती है जो होने वाला पति, जो पति सुहाग रात में मनाने वाला था, उससे पहले विधिवत सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था। उसी कथा सुनने के लिए वो बैठी हुई थी। दोनों आदमी, पति ने पैसा मांग लिया। एक बार पैसा मांगा तो वो चुप रही, फिर दोबारा से मांग लिया। वो लड़की सोची कि अभी तो मैंने सुहाग रात मनाया भी नहीं है, 2 बार पैसा इसने मांग लिया, पूरी जिंदगी हम कहाँ से पैसा देते रहेंगे। बस वो चुन्नी उन्नी रख करके उठ करके मैके चली आती है, मैके में आकर के बैठ जाती है। अब सोच सकते हैं कि माँ बाप पे क्या बीतता है। जब कुंवारी लड़की माँ बाप के घर में होती है उतना टेंशन नहीं होता है, मेहमान जैसा रखते हैं माँ बाप। लेकिन एक ब्याहिता लड़की आकर बैठ जाए ना तो मेहमान जैसा माँ बाप नहीं रखते हैं। इस चीज को यकीन कीजिए, मानना पड़ेगा। दुनिया की सच्चाई यही है। भले ही आज के डेट में एक बच्ची होती है तो अब का रूल बदल गया होगा, माँ बाप बदल गए होंगे, लेकिन हमने जो अब तक देखा है यही चीज देखा है, इसी चीज को हमने जाना है। वो लड़की मैके में आकर के 1-2 दिन नहीं रहती है, 7 साल बिताती। उस 7 साल के जो उनका 7 साल का लाइफ जो बीता है ना, बहुत दर्दनाक वाला लाइफ बीता है। उसी ब्रेकअप वाले लड़के के इधर उधर कमेंट जाने को लेकर के, वो कमेंट देखकर ही जीती थी। जहां जहां वो लाइन में जाते थे वो भी जाती थी। कमेंट जब वो रुकते थे, ब्रेक लगाते थे, तभी ये कमेंट करती थी। ये नहीं कि कमेंट में गपशप नहीं होता था, कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा। एक होता है ना कमेंट के द्वारा बात करना, कहीं कुछ नहीं करती थी। वो ब्रेक लेते थे तो ये चालू करती थी मैसेज, वो ब्रेक लेती थी तो वो चालू करते थे मैसेज। हालांकि वो परिवार वाले हो चुके थे, लेकिन ये 7 साल इस लड़की का कैसे बीता। और लड़की कहीं से भी गलत नहीं थी।
बहुत सारे लाइव में बहुत सारे जगह इसे बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत कुछ नाम दिया गया, लेकिन लड़की हम डंके की चोट पे कहते हैं आज गर्व के साथ कि अगर बेटी हमें दे भगवान, किसी को भी बेटी दे तो हमारी दर्द दिल की जैसी बेटी दे। जीवन में 3 लड़का आया और भगवान से प्रे करेंगे ये तीसरा लड़का बहुत खुशियां दे हमारी लाडो रानी को। उसके बाद यहीं पे मामला नहीं रुकता है, जाने अनजाने वो हमारी लाइफ में आ जाती है। लाइफ में समझिए या हमारे लाइफ में ही वो आ जाती है। 2 महीना पहले हमसे वो मिलती है। हालांकि हम सुनते थे, इसको देखते थे सबके लाइफ में, हमें भी लगता था ये फ्रॉडिंग का मामला है, फ्रॉड व्रॉड कर रही है। हमें समझ में नहीं आता था। एक दिन हमें बोलती है कि हम तो कमेंट उनका देख करके जीते हैं। अब समझ लीजिए जिससे ब्रेकअप हुआ है उसका बात वो बोल रही थी। तो हमने बोला आप, वो बोली बर्तन धो रहे थे, हम कमेंट सब देख रहे थे। तो हमने बोला बर्तन धोते कैसे देखें, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप लड़का कोई हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। क्योंकि लाइव में कोई मैसेज करता है तो हमें क्या पता कि आप लड़की हैं या लड़का है। तो हमने बहुत फटकार लगाया। वो बहुत रोई धोई, बोली नहीं हमको मानिए मानिए, नहीं माने। तो फिर एक दिन उनका जिससे ब्रेकअप हुआ था वही आकर के बताते हैं कि नहीं वो लड़की है, कुछ दुख है उसके साथ। जब उन्होंने कुछ बताया फिर भी हमें भरोसा नहीं हो रहा था। तो फिर एक दिन लड़की आती है, वो अपना व्यथा बताती है, दर्द इसी चीज को बताती है कि हमें इनके गार्जियन बड़े पापा जो थे उन्होंने ही बोला था तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो, इसलिए हमारी शादी नहीं हुई ब्रेकअप वाले लड़के के साथ। तो हमारे पति भी बगल में थे और हम भी हाइपर हो गए दोनों आदमी। उस रात हम क्या हाइपर हुए उस लड़के पे, हम आपा खो चुके थे, बहुत कुछ बोल दिए। लेकिन उस लड़की की चाबसी है कि वो लड़की मुंह बंद करती रही हम लोगों का कि आप लोग प्लीज उनको कुछ मत बोलिए, वो गुनहगार नहीं है। और हमने यही बोला, बहुत कुछ बोला, क्या ही बताएं कि सो आज आपने जो बात बोला ना, खुदा न खास्ते आपके घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो अगला अगर बोल के जाएगा तो कितना दर्द होगा आपको। और उस दिन हम रोए थे, हम बोले नहीं थे उस दिन किसी को, हम बहुत रोए थे उस लड़की के लिए। और अभी भी ये बात याद करके रोना आता है। कोई भी है लड़का और कहीं भी कुछ हो जाता है, उसका गार्जियन जब ये बात बोलता है ना कि ये हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं, इसके लिए वो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हमारी बेटी नहीं है शायद इसलिए दर्द होता है, ये हमें पता नहीं है। तो हमने जब बोला तो वो ब्रेकअप वाले जो है हमसे दूरी बना लिए। हमने सोचा चलो दूरी बना ली है अच्छी बात है, लेकिन जो सच है तो सच है, सच्चाई यही है। सच का सामना करने का जिसे नहीं है क्षमता तो ना करे। लेकिन उन्होंने कुछ सोचा, सोचते विचारते हुए इनकी शादी कराई जाती है, वो खुद अपने रिश्तेदार में ही। बहुत अच्छा सा लड़का, समझदार, सब कुछ खोज खाज के इसको लाके दिया जाता है। लेकिन ये लड़की जब इसी बीच में वहां से आई थी पतिदेव के घर से जिससे शादी हुआ था, तो ये डाइवोर्स नहीं ली थी लड़की, शादी की तैयारियां चल रही थी, धूम धड़ाका मचा था, लड़की भी बहुत खुश थी। लड़का मोबाइल देके गया था, क्योंकि शादी लग जाने के बाद कोई भी लड़का मोबाइल दे देता है बात करने के लिए, लाइन पे रहता था, बात करता था। इसी बीच पता लगा कि डाइवोर्स हुआ नहीं है, पत्नी पे दावा ठोक दिया वो बीच वाला जा करके अदालत में। अब ये रोती हुई आई हमारे पास कि अब हमारा शादी नहीं होगा, विदा। हमने बोला नहीं, ऐसा कानून नहीं कहता है, आप जिसके साथ जाएंगी कानून उसी के साथ आपको कानून विदा करेगा। अब और भी मंजर दूसरा होगा। तो वही हुआ। वो तो पहले रोती रही, फिर जब थाने वाने पे गई, मुखिया सरपंच, मुखिया में देखिए कौन जाता है, उसी ब्रेकअप वाले के बड़का पापा जो है ना मुखिया थे, वही जाते हैं थाने पे। अब तो प्रतिष्ठा की बात हो गई, पूरी थाना उलट गई, बोली इस लड़की को कि सो हम विदा करेंगे, देखते हैं कौन माँ। वहां पे लड़का दावा करने लगा कि ये हमारी पत्नी, हम जाने नहीं देंगे, देखते हैं कौन लेके जाता है। प्रशासन के आन वाली बात हो गई। लेकिन वहां पे जो हुआ हुआ, उतना पे ही वो लड़का नहीं रुकता है। दूसरा दिन फिर भेष बदल के उसके घर में घुस के मारपीट बहुत हो जाता है, मामला अदालत में चला जाता है। फिर से लड़की बोलती कि अब हमारा शादी रुक जाएगा। हमने बोला बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा शादी? आपकी मर्जी है, आप जो बोलेंगे। इससे देखिए सीख लीजिए, शबनम वाला मैटर से भी ये जुड़ता है, क्योंकि शबनम बोली थी ना कि हमारा कौन सुनेगा। नहीं, लड़की का हर हमेशा सुनवाई होता है। वो लड़की भी रईस की औलाद नहीं थी, मैंने पहले ही बोला, मिडिल क्लास की लड़की थी, जो कि सपना में माँ बाप नहीं सोचे होंगे कि हमारी लड़की की इतनी अच्छी शादी होगी। मात्र 2 भाई 1 बहन, दुलड़ी बहन थी, दुलड़ी बेटी थी अपने माँ बाप की। तो उसके बाद जब शादी का दिन आता है तो एक ही दिन हल्दी मेहंदी करवाया गया होगा प्रशासन की वजह से। कितना दिन प्रशासन टाइम देगा? हल्दी मेहंदी के दिन भी प्रशासन पूरा भरा रहता है और गांव के लोग, वही मुखिया सरपंच जो मुखिया जी बोले थे कि तू हमारे खानदान की बहू बनने की काबिल नहीं है, दिन एक रात में
तूफान आया और उस लड़की के दामन में झोलियां में खुशियां भर गया। इतनी खुशियां भरी, हम भगवान से, महादेव के से प्रे करते हैं किसी की भी नज़र न लगे। और जल्दी से जल्दी दर्द दिल खुशखबरी देने का पता है कि आप हमारा वीडियो देखेंगे। वीडियो धीरे धीरे करके हो गया बड़ा, और आप सब भी कमेंट में भर भर के दुआ दीजिएगा कि जल्दी से वो खुशखबरी सबको दे, क्योंकि शादी के बाद जो होने वाला खुशखबरी होता है वो क्या होता है। और कल भी प्रशासन उसके घर पे गई थी ससुराल में, और आज भी जाएगी, क्योंकि आज बहू भोज होने वाला है। भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। यही वो कहानी थी उस लड़की की कि एक रात में तकदीर बदलता है, किस्मत बदलता है, और किसका बात कहाँ जाके लगता है निशाने पे। वो लड़की तैयार नहीं होती थी किसी से भी दूसरा शादी करने के लिए। वो कहती थी बस इसी के कमेंट के सहारे पूरी जिंदगी हम खेप लेंगे। हमने बोला जिंदगी को झंड क्यों बनाना है भाई, अगला मस्त है तो हमको भी मस्त होना है। आप मस्त होइए अपने में। और भी बहुत प्यारी प्यारी बहन थी हमारी, रीना बहन, लक्ष्मी बहन, बहुत सारी बहन थी, अंजू बहन। ज़्यादा समझाने में 3-4 लोग लगे थे। एक अर्चना दी थी, लक्ष्मी दी थी, रीना थी। 4 आदमी मिलके इतना ब्रेंड वॉश उसका किए थे, इतना किए थे। और बीच में एक छोटी सी कहानी और आ गई थी। एक दिन बीच में वो लड़की आई थी लाइव में, तो एक लड़का आ गया, बोला हम बहन बनाएंगे। वो बोली हम भैया बनाएंगे। हम लोगों ने बहुत मना किया, देखो ऑनलाइन भाई बहन मत बनाना, सबने मना किया। लेकिन वो बोली नहीं, हमने बोला भाई बहन बना के ब्रेकअप कर लेते हैं, चुम्मा ले लेगा, प्यार कर लेगा। लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी। बनाएंगे बनाएंगे, उसने बना लिया। फिर एक दिन बातें होती है दोनों में, दूसरा दिन फिर से वो लड़का आता है। लड़का कहाँ का था वो MP का बताया, लेकिन था कहाँ का ये हमें क्लियर पता नहीं है। दूसरे दिन फिर आता है, वो आई लव यू लिख करके लाइव में ही चला जाता है। अब तो इसका तो दिमाग गर्म हो गया, वो निकल गई उसी दिन लाइव से। अब हम पे बरस गई, हमने वो मैसेज देखा ही नहीं, क्योंकि उसी टाइम हमारा लड़का का कॉल आ गया था। अगर हम देख लेते तो उसी समय हल्ला कर देते। लेकिन जब कॉल आ गया लड़का का, हम कॉल में बिजी थे। नंबर मांग रहा था तो नंबर पे नजर गया, तो हम डांट रहे थे कोई नंबर नहीं देगा, लाइव में शेयर नहीं करेगा नंबर, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगा। तो उसके बाद वो लड़की दूसरे दिन हमको बोली तो हमारा दिमाग गर्म हुआ। हमने बोला ये गलत चीज़ है, गलती आपकी है, आपको हमने समझाया था ना, आपको बात मानना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। फिलहाल उनकी शादी हो चुकी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए जानकारी के साथ। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। अब इसके बाद इनके बारे में कोई स्टोरी मत मांगिएगा। खुशखबरी आएगा तो खुशखबरी डालेंगे शॉर्ट वीडियो में।